हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि यह मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इसलिए यह मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। जैसा कि हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपको पेपर में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक। विषय कृषि है, कृषि का मॉडल पेपर है, क्लास 10th मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी किया है 2024 में जो स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं। और आपका पूर्णांक जो है 70 मार्क्स का होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्क्स आपका स्कूल से मिलेगा और 70 मार्क्स का आपका लिखित पेपर होगा। 30 मार्क्स से आपका स्कूल में जैसे कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे मौखिक क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और कुछ टेस्ट होंगे, और वहां से आपको स्कूल में 30 मार्क्स मिल जाएगा और 70 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। तो यहां आपको समय जो मिलेगा वहां 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक। नोट यहां देखिए लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। आपको इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। यहां देखिए निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। आपको खंड आ में बताया जा रहा है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आपको जो 20 अंक के उसके उत्तर आपको एमआर शीट पर देना है और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न को आपको कॉपी में लिखना है। चलिए आगे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और नोट करते हैं तो आप पेपर में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िए और उसके बाद नोट करिए, जिससे कि आपको उससे पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, जब पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है जब पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है, लाल हो जाता है कि काला हो जाता है कि पीला हो जाता है कि हरा हो जाता है। जब पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग काला हो जाता है, आपको नोट कर लेना है, इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। जब मिट्टी का पीएच मान यहां कह रहा है 8, जब 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। यहां आपको पहला विकल्प दिया गया है दोमट मिट्टी, सेकंड आपको दिया अम्लीय मिट्टी, थर्ड आपको दिया क्षारीय मिट्टी, डी आपको दिया उदासीन मिट्टी। यहां कह रहा है मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। जब 7 होगा तो उदासीन होगा, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी फसल है, पहला आपको दिया गया है धान, सेकंड आपको दिया गेहूं, थर्ड आपको दिया मूंग, डी आपको दिया जव। इसमें क्षरण अवरोधी फसल जो है जव है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला आपको दिया 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक, 15% से कम। तो यहाँ आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। हम बहुत ही आसान है, मृदा लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की जो प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक होती है। आपको इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
लगभग इससे आपके पेपर में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हर साल पेपर में जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके बोर्ड में। इस बार आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस पेपर में जितने क्वेश्चन है सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होना चाहिए जो यहाँ से पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। पहला यहाँ आपको दिया गया है जिप्सम का प्रयोग, सेकंड आपको दिया जैव पदार्थ का मिलना, थर्ड आपको दिया अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पायराइड्स का प्रयोग। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। पहला आपको दिया गया है तालाब, सेकंड आपको दिया है कुआं, थर्ड आपको दिया है झांसी, डी ऑप्शन आपको दिया है हमीरपुर। इसमें आपका सही ऑप्शन उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है कुआं है। क्या है? कुआं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। थाला विधि से हम किस चीज की सिंचाई करते हैं? गेहूं की, उड़द की, चना की, फल वृक्षों की। थाला विधि से हम सिंचाई किसकी करते हैं? फल वृक्षों की करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला आपको दिया गया है यमुना नदी से, सेकंड आपको दिया घाघरा नदी से, थर्ड आपको दिया गोमती नदी से, डी आपको दिया गंगा नदी से। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा नदी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 70%। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा 50% होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? पहला आपको देखिए, पहला आपको दिया कंपोस्ट खाद, सेकंड आपको दिया गोबर की खाद, थर्ड आपको दिया गया हरी खाद, डी आपको दिया सोडियम नाइट्रेट। इसमें आपका सोडियम नाइट्रेट राइट है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा अजैव खाद है? सोडियम नाइट्रेट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होता है। डाई अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है। पहले इसमें आपको दिया 18%, 20%, 14%, 32%। डाई अमोनियम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो थी 18% होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सेकेटियर का उपयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। सेकेटियर का उपयोग जो किया जाता है कटाई छटाई में किया जाता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्प्रेयर द्वारा, थ्रेशर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। जो बुरकाव किया जाता है किसके द्वारा किया? डस्टर द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? देखिए पहला आपको दिया गया है बिगनू मुनगो, बी ऑप्शन आपको दिया गया है गजनस गजान, गजनस गजान दिया गया है। ठीक, थर्ड आपको दिया पाइसम साइटवम, डी ऑप्शन आपको दिया ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से है, इसमें आपका डी ऑप्शन आइए ट्रिटिकम एस्टिवम। आपको इसे नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना किस फसल की प्रजाति? पहला आपको दिया गेहूं, सेकंड आपको दिया चना, थर्ड आपको दिया मटर, डी ऑप्शन आपको दिया जव। तो रचना जो है किस फसल की प्रजाति है? मटर की है। ठीक, नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे नोट कर लेना है। पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटिहर, दोमट, बलुई में दोमट, ऊसर। इसमें प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? दोमट, दोमट मिट्टी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। अम्रपाली एक प्रजाति है आम की। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दूध दूहने की अच्छी विधि है अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीन द्वारा।
दूध दूहने की सबसे अच्छी विधि मशीन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। गाय की गर्भ अवधि है 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन, 342 दिन। गाय की गर्भ अवधि है 283 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रिंडरपेस्ट रोग का कारक है। पहला आपको दिया विषाणु, सेकंड आपको दिया जीवाणु, थर्ड आपको दिया कवक, डी ऑप्शन आपको दिया कीट। रिंडरपेस्ट रोग का कारक है विषाणु। चलिए इस प्रकार से आपके मैंने 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया। अब हम देखते हैं अतलघुत्तरीय प्रश्न। खंड बा, खंड बा यहां से आपका स्टार्ट होता है। खंड बा, खंड बा में टोटल आपको अतलघुत्तरीय 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, टोटल 10 क्वेश्चन, पहले इस चीज को समझिए। 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक, 2 मार्क्स टोटल, यहां से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन को हम किसी एक अलग वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिखा देंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हो। ठीक, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम। यहाँ आपको 2 रासायनिकों का नाम आप लिख सकते हैं। जिप्सम पायराइट्स, ठीक, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। क्षारीय अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। ठीक, इस प्रकार से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 शब्द के हैं। ठीक, तो यहाँ से यदि आप इसकी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ से आपको पूरा 20 अंक मिल जाएगा और 20 अंक आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन से मिल जाएगा। इतना थोड़ा मेहनत करते हैं आपको यहाँ से 40 अंक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसान पेपर है आपका और इसमें आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है। देखिए आपको केवल 4 प्रश्न करना है और यहाँ टोटल 8 प्रश्न आपको दिया गया है। 8 प्रश्न में से आपको केवल कितना करना है, 4 करना है। 4 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। 20 अंक आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन से, 20 अंक आपको अतलघुत्तरीय क्वेश्चन से, 20 यहाँ से आपको मिलेगा 16 मार्क्स। 4 चौक 16, 4 गुणे 4, 4 क्वेश्चन करना है 4 मार्क्स का, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 मार्क्स। और उसके बाद यहाँ आगे हम देखते हैं, यहाँ से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। निर्देश, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। जैसे देखिए पहला प्रश्न, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला शीर्षक दिया भूमि का चुनाव एवं तैयारी। जैसे कि आपको धान की खेती करना है तो भूमि का हम चुनाव कैसे करें और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, इसमें कब पानी भरें, ठीक, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। 2 उन्नतशील प्रजातियां, हम कौन सी धान लगाएं जिससे कि हमें ज्यादा उत्पादन हो, जिससे कि ज्यादा पैदावार हो, उसकी 2 उन्नतशील प्रजाति का नाम लिखना है। बुआई का समय एवं अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, जैसे कि हम 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालें और कितनी दूरी पर डालें, ठीक, प्रति हेक्टेयर ये पूछ रहा है। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, हम 1 हेक्टेयर में कितनी खाद डालें। उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होगा, कितना पैदावार होगा, ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी देना है और बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 टॉपिक के मदद से आपको इसलिए जो आपका पहला टॉपिक इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ से आपका 1 मार्क्स, यहाँ से आपको 1 मार्क्स, ठीक। इस 5 हेडिंग के माध्यम से आप लिखेंगे, टोटल आपको 7 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, यहाँ पढ़ सकते हैं। आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, बुआई का समय अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। देखिए पहले में आपसे पूछ रहा है आलू, देखिए आलू की खेती का वर्णन आपको करना है। पहला आपको हेडिंग लगाना है भूमि का चुनाव एवं तैयारी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हम चुनाव करेंगे, इसमें आलू का उत्पादन होगा अच्छे या नहीं होगा और उसकी हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। पहले हेडिंग में आपको इसके बारे में लिखना है। 2 उन्नतशील प्रजातियां, 2 आलू के नाम लिखना है जिसमें आपको ज़्यादा पैदावार होती है, जिससे कि आप ज़्यादा उत्पादन कर सकें। और थर्ड टॉपिक आपको डालना है हेडिंग, बुआई का समय, किस समय में बोया जाता है, अंतराल, कितनी दूरी पर बोया जाता है, बीज दर प्रति हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में कितने बीज हमें लगता है बोने में। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, कितनी हम खाद डालें प्रति हेक्टेयर में, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आपको 2 क्वेश्चन 21 और 22, यहाँ आपको 2 क्वेश्चन और मिल जा रहे हैं, ठीक। टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना है, 2 ही क्वेश्चन करना है 7 मार्क्स का, 7 गुणे 7 यानी कि आपको यहाँ से 14 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ से आपको 14 मार्क्स टोटल, आप इसे जोड़ेंगे तो आपको 70 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सही तरीके से और सही टॉपिक
का तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। और पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है जिससे कि आपको पूरा पूरा मार्क्स मिले, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, आपको कट पिट नहीं करना है, किस प्रकार से आपको हेडिंग लगाना है और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन के ऊपर अपना नाम लिखना है और किस प्रकार से आपको प्रश्न उत्तर डालना है, सारा कुछ हम डिटेल से बताएंगे एक अलग वीडियो में। तो हम समझते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने मित्रों के पास। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।